हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइनसाइटिस होने पर आपको बार बार सर में दर्द होना, नाक में बार बार पानी का आना या फिर आपकी नाक का बंद हो जाना, आपको सांस लेने में दिक्कत होना, ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो में हम लाइव देखेंगे सीटी स्कैन के अंदर कि आपको साइनसाइटिस होने की वजह से आपके जो साइनसेस होते हैं उनमें किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं और किस वजह से आपकी जो नाक की हड्डी होती है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में हम साइनसाइटिस के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो साइनसेस होते हैं हमारे, उसमें साइनसाइटिस होने पर जो साइनसेस होते हैं हमारे वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये है एक पेशेंट का सीटी स्कैन पीएनएस, पैरानेजल साइनस जिसको बोला जाता है। अगर हम इसमें स्टार्ट करते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा हेड है और फ्रंटल साइनस से हमारा स्टार्ट होगा सीटी स्कैन। तो ये अगर हम नीचे की तरफ आएंगे, ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं वो है एयर और ये किसके अंदर है, फ्रंटल साइनस के अंदर। हम नीचे की तरफ चलते हैं, साइनसिस के अंदर हमारे एयर होती है, इसलिए सीटी स्कैन में जो एयर होती है वो ब्लैक दिखती है। तो दोस्तों ये है हमारा इथेमॉइड साइनस और ये है हमारा स्फेनॉइड साइनस। उसके बाद अगर हम नीचे चलेंगे तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको कि साइनस और नॉर्मल जो साइनस होते हैं हमारे, साइनसाइटिस का साइनस और जो नॉर्मल साइनस होता है हमारा, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप ये देखेंगे दोस्तों, ये है मैक्सिलरी साइनस। इसमें देखेंगे ये जो ब्लैक है वो एयर है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको नॉर्मल दिखाऊंगा, जो हमारे जो साइनसेस होते हैं, 4 साइनस होते हैं, उसमें नॉर्मल दिखाऊंगा कि नॉर्मल साइनस जो है वो कैसे दिखाई देते हैं। ये हमारा मैक्सिलरी साइनस है, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। दोस्तों अगर इसमें देखेंगे लेफ़्ट साइड वाले में तो ये एयर इसमें है, इसमें थोड़ा सा ये जो है वो म्यूकस भरा हुआ है यानी फ्लूइड भरा हुआ है। लेकिन इस व्यक्ति को क्या है कि नाक में ब्लॉकेज हो गई है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर आप ये वाला साइनस देखेंगे मैक्सिलरी साइनस, इसमें बिल्कुल हल्की सी एयर है। बाकी जो पूरा साइनस है ये अगर आप देखेंगे ट्रायंगल टाइप के शेप में, पूरा साइनस म्यूकस से भरा हुआ है यानी फ्लूइड से भरा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला, तो ये भी पूरा जो है इथेमॉइड साइनस भी जो है वो पूरा आपका भरा हुआ है फ्लूइड से। दोस्तों अब क्या होता है कि इस कंडीशन में अगर ये साइनसिस बार ज़्यादा हो जाता है, पेशेंट को फ्लूइड ज़्यादा भर जाता है नाक में और ज़्यादा टाइम के लिए होता है, तो फिर ये क्या करता है दोस्तों, ये जो आप बीच की लाइन देख रहे हैं ये वाला अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको दिखाऊं अच्छे से, तो ये जो हमारा वाइट आप जो देख रहे हैं ये होता है दोस्तों नेजल सेप्टम। ये होता है नेजल सेप्टम। अगर आपको लंबे समय तक साइनस रहता है, बार बार साइनस होता है, तो ये क्या करता है, फ्लूइड क्या करता है, इसके ऊपर नेजल सेप्टम के ऊपर प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, डेविएट हो जाता है, जिसको डेविएटेड सेप्टम भी कहा जाता है। ये डेविएट हो जाता है या तो राइट साइड में या फिर लेफ़्ट साइड में, जिसका परिणाम क्या होता है कि ये नेजल कैविटी जो होती है उसको ब्लॉकेज कर देता है और व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इसमें ये जो है इसको लेफ़्ट साइड राइट साइड में डेविएट हो रखा है ये थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये जो धीरे धीरे है जो मैक्सिलरी साइनस है वो इस तरफ में आ रहा है और ये जो है ब्लॉकेज होने की कगार पे स्टार्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को आगे चल के सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको साइनस लंबे समय तक रहता है तो आप साइनस का ट्रीटमेंट कराएं, साइनस को आप हल्के में नहीं लें, क्योंकि अगर रास्ता यहाँ से ब्लॉकेज हो जाता है तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि नॉर्मल पेशेंट का जो साइनस होता है उसमें किस प्रकार से दिखाई देता है। साइनसाइटिस के अंदर ये जो है पूरा म्यूकस भर जाता है यानी फ्लूइड भर जाता है और जो एयर होती है वो कम हो जाती है। ये देखिए पूरे मैक्सिलरी साइनस में यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाती है, फ्लूइड भर जाता है। इसका कनेक्शन दांतों से भी होता है दोस्तों, कान से भी होता है और आपके दिमाग से भी होता है। तो तीनों चीज़ों में आपके कान में दर्द या फिर नाक में दर्द, ऐसी चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं। अब मैं दिखाता हूँ नॉर्मल सीटी स्कैन। दोस्तों अगर हम नॉर्मल सीटी स्कैन की अगर बात करें हम, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये है राइट मैक्सिलरी साइनस और ये है लेफ़्ट। इसमें देखिए पेशेंट के आपके बिल्कुल खाली है,
पूरी अच्छे तरीके से एयर भरी हुई है, लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। यहाँ पे भी इतना पेशेंट को कोई ज़्यादा फ्लूइड नहीं है, ये भी खाली। लेकिन पेशेंट को पहले कभी साइनसिस रहे होंगे, जिसकी वजह से अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पे हल्की सी ब्लॉकेज है और ये जो नेजल सेप्टम है वो डेविएटेड हो रखा है। तो अभी फ़िलहाल इस पेशेंट को कोई भी साइनसिस के वो फ्लूइड वगैरह कुछ भी नहीं है साइनसिस। अगर हम बात करें साइनसाइटिस के कॉज की, तो दोस्तों जनरली जो होता है साइनसाइटिस वो कॉमन कोल्ड की वजह से, या तो बार बार जुकाम होता है आपको उसकी वजह से होता है, या फिर आपको कोई एलर्जी वगैरह रहती है डस्ट से या फिर किसी भी चीज़ से, तो उससे भी आपको साइनसाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको जो साइनसाइटिस है वो हो सकता है। इसमें सिम्टम्स जो रहते हैं वो व्यक्ति को ज़्यादातर जो कॉमन सिम्टम रहते हैं वो नाक का बहना या फिर सर में दर्द होना, बार बार सर में दर्द होना, आपको एक साइड में जो नीचे का साइड है यहाँ पे सर में दर्द होना, या फिर आपको टीथ में दर्द होना, आपके कानों में दर्द होना, क्योंकि जो नर्व होती हैं वो कान की, आँख की, नाक की और जो आपके ब्रेन होते हैं वो इन सब से जुड़े हुए होते हैं। तो आपको हेडेक, ईयर पेन या फिर टीथ में पेन या फिर यहाँ पे जो मैक्सिलरी साइनस होते हैं यहाँ पे भारीपन सा आपको देखने को मिल सकता है। कभी कभी अगर साइनस की बहुत ज़्यादा सीवियरिटी रहती है तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको बार बार जुकाम रहता है या फिर आपको नाक ब्लॉक लग रही है तो आपको इसका तुरंत ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। अगर लास्ट में हम बात करें ट्रीटमेंट लेवल पे, तो ज़्यादातर इसमें जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उन्हीं को ही दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स को, और कुछ स्प्रे वगैरह होती हैं जो इसमें यूज की जाती हैं, तो वो आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। अगर आपको डाउट होता है कि आपको साइनसिस है कि नहीं है, अगर आपको बार बार जुकाम होता है, नाक बंद रहती है, तो अगर आप पता कैसे करें कि साइनसाइटिस आपको है कि नहीं है, तो वैसे तो कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, एलर्जिक टेस्ट भी होते हैं, नेजल स्वैब टेस्ट भी होता है, लेकिन आप सीटी स्कैन के थ्रू भी आप जान सकते हैं कि आपके साइनसिस में कोई फ्लूइड वगैरह तो नहीं भरा है, या फिर आपके जो नेजल सेप्टम है वो डेविएट तो नहीं हो गया जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बार बार जुकाम हो रहा है, या फिर आपका जुकाम ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही वीडियोज़ अपने चैनल पर डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।